मेरे दोस्त, ये ब्रह्मांड जो बना है, ये यूनिवर्स जो बना है, ये किससे बना है? ये पूरा यूनिवर्स बना है मैटर से। एक्चुअली मैटर के अंदर होता क्या है? मैटर कैसे बनते हैं? मैटर बनते हैं एटम से। एटम्स के अंदर होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये एटम के अंदर यहाँ पे आपको दिखते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लास 8 to 12 के बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियस में क्यों फॉल नहीं होते। न्यूक्लियस में कभी भी इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं होते, उसके पीछे रीज़न है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स। ये फोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ खींचता रहता है, मतलब बांधते रहता है, हमेशा बाइंडिंग करता रहता है। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आपकी क्रश मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स मतलब आप। आपकी क्रश आपको नज़दीक भी नहीं आने देती, मतलब प्रोटॉन्स, और दूर भी नहीं जाने देती। नज़दीक आएंगे तो पापा मारेंगे बेटा, अगर दूर जाएगा तो बहुत दूर चला जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी आउट ऑफ द एटम जंप नहीं करते और ना ही कभी न्यूक्लियस में जंप करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में वहाँ पे पूरे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। इसलिए अब ये इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी हर एक शेल में अलग अलग होती है। 4 शेल्स होते हैं KLMN, जिसकी कैपेसिटी होती है 2, 8, 18, 32। और इलेक्ट्रॉन्स जब पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो वो कभी भी एनर्जी लूज नहीं करते। इसका मतलब वो एनर्जी लूज भी नहीं करते और गेन भी नहीं करते। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं एक शेल से दूसरे शेल में, मतलब आउटर शेल से इनर शेल में इलेक्ट्रॉन जब जंप करेंगे तब वो एनर्जी लूज करेंगे। क्योंकि आप देखो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब आउटर शेल में एनर्जी ज़्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब आउटर शेल से इनर शेल में जंप करेंगे तो एनर्जी लूज करेंगे, और इनर शेल से अगर आउटर शेल में जंप करते हैं तो एनर्जी गेन करेंगे फ्रॉम सराउंडिंग। और यही बताया बोर एटॉमिक मॉडल ने। इसी तरह से एटम हमेशा स्टेबल होता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एटम स्टेबल कैसे है, फिर उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो रिवॉल्व करते हैं, फिर वो जंप कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। और इसी तरह से आपकी क्रश भी आपको हमेशा ऐसे बाइंड करके रखती है और आप कभी भी आउट ऑफ एटम नहीं जा सकते और ना ही कभी न्यूक्लियस में जंप कर सकते। इसी तरह से एटम स्टेबल होता है, ये बता दिया बोर एटॉमिक मॉडल ने और क्लासिकल फिजिक्स ने। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया एटम से बनी हुई है।